हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो मुझसे अभी बार बार पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, वो है ये कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है और मतलब कि सांवले कलर के हम लोग हैं, लेकिन अभी जो है सांवले से हम काले पड़ गए हैं। मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है और ज़्यादा डार्क हो गया है और स्किन पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रह रही है। तो वो तो गर्मी की वजह से है, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या फेयर हो, आपका कॉम्प्लेक्शन हो, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपका स्किन डार्क हो रहा है तो उसका रीजन सबसे बड़ा हो सकता है गर्मी के मौसम में कि आपके स्किन में टैन हो गया है। अब टैन क्या होता है? तो देखिए, टैनिंग होना एक वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इस पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। वो ऐसे हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है या बहुत ज़्यादा रोशनी के संपर्क में हम आते हैं तो हमारा स्किन डैमेज ना हो, इसलिए हमारा जो शरीर है वो स्किन के ऊपर मेलेनियन प्रोड्यूस करके एक लेयर बना देता है डार्क कलर का, जिसकी वजह से हमारा अंदर का स्किन जो है वो डैमेज ना हो। लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, हमारा मेलेनियन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, शाम के टाइम इकट्ठा होने लगता है, मतलब हटने लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन जब रोज यही काम करना होता है तो वो कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है। शरीर को ऐसा लगता है कि रोज तो हमें निकलना ही है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वो यहाँ से हटता नहीं और ये झाइयों का रूप लेने लगता है, जिसको हम ध्यान नहीं देते या नजरअंदाज करते हैं। तो इसलिए ये जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है या फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके स्किन पे अगर टैन आ रहा है और अगर रोज टैन आ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अगर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं डी टैन के लिए तो आप हफ्ते में एक दिन जरूर इस्तेमाल करें। और यदि होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं टैन को रिमूव करने के लिए, तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन इस्तेमाल करें। लेकिन इस टैन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही बाद में जाकर के हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा के झाइयाँ बन जाती है। पहले तो आपको ये प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद ये आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो इसलिए टैन रिमूवर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ की सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो इन 2 चीज़ों का जो ध्यान रखेगा उनको अभी क्या कभी झाइयाँ नहीं होंगी। तो आज मैं इसी तरीके की एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके स्किन के टैन को भी रिमूव करेगा और इस चिलचिलाते हुए गर्मी में जो चिपचिपाहट स्किन पे हो रही है उसको भी कम करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी को बनाना कैसे है और लगाना कैसे। रेमेडी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ऑरेंज पील का पाउडर, मतलब संतरे के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पूरी रेमेडी में आप यहाँ नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच के लगभग बेसन। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन से टैन को भी रिमूव करेगी और जो पसीना आ रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा, चिपचिपाहट को भी कम करेगा। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी। अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप यहाँ कस्तूरी हल्दी ही लीजिएगा, किचन हल्दी बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर नहीं है तो मत लीजिएगा। उसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच खीरे का रस। ये दोनों चीज़ें जो है आपके स्किन से टैन को रिमूव करेगा और आपके स्किन को रिफ्रेश करेगा। दाग धब्बे हैं तो उससे भी छुटकारा दिलाएगा। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा शहद और शहद डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक चीज़ और डालेंगे। अब यहाँ जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही दही का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसे अपनी स्किन पे लगाएंगे ऐसा कि स्किन पे टिका रहे ये। तो इसलिए मैंने पूरे मिक्स किया। उसके बाद जितना ज़रूरत हुआ उतना मैंने यहाँ दही डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हमारा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। अब इसको लगाने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी फेस मास्क लगाएं अपने स्किन पे। तो मैंने फेस को क्लीन किया और मोटा मोटा सा इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा लेना है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है फेस पैक हमेशा उल्टी दिशा में ही लगानी चाहिए। तो इस तरीके से पूरे फेस पे लगाएंगे और लगा करके और इसे 15 मिनट के लिए कम से कम छोड़ेंगे। तो और इस फेस पैक को कोशिश कीजिएगा कि आप शाम के टाइम में ही करें। पूरे दिन धूप में जो भी घूम रहे हैं आप घूमिए, लेकिन इस फेस
फेस पैक को शाम में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। और जब ये 15 मिनट हो जाए लगाने के बाद तो इसे मसाज करते हुए हटा देंगे। मसाज करने से होगा ये कि आपको वीक में 2 दिन इसका इस्तेमाल करना है, तो अलग से आपको कोई भी स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक तरह से स्क्रब का भी काम करेगा। तो मसाज कर लेंगे और मसाज करके हम इसको गीले कपड़े की हेल्प से हटा लेंगे और फेस को धो लेंगे। अब देखिए, अगर आपके हाथ पैर में भी टैनिंग हो गई है बाहर जाने वाने की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेमेडी को हाथ पैर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पैर में भी अच्छे से मसाज कीजिए, थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए और मसाज करते हुए हटा लीजिए। आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है। आप फेस पे लगा सकते हैं, आप हाथों में, पैरों में, गर्दन में, जहाँ भी आपको डार्क लग रहा है कि टैनिंग हो गया है वहाँ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने फेस धोया। धोने के बाद बढ़िया सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मैंने शाम के टाइम में किया है तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया, पूरे फेस पे लगा लिया और रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। तो आप लोग भी इस तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए, हाथ में, पैर में, फेस में, जहाँ भी आपको टैनिंग हो गई हो। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप लोगों ने बनाना देख लिया। बहुत ही आसान है, घर में भी रखी हुई चीज़ों से आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। इसे लगाना देख लिया किस तरीके से आपको लगाना है, और लगाने के साथ आप लोगों को इंस्टेंट ग्लो मिलेगा इस रेमेडी से। आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। तो जरूरी नहीं कि आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, आप घर की रखी हुई चीज़ों से भी बहुत सारे आपके स्किन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी इस रेमेडी को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस रेमेडी को चाहे डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो चाहे फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। चाहे घरेलू महिला हो चाहे ऑफिस वर्किंग हो, जो भी हो इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कीजिए और जैसा भी रिजल्ट मिले मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।